दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस में मानो जैसे प्रतिबंधों की बौछार आ गई है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन से लेकर कई छोटे देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी भारत ने रूस से ऑयल खरीद कर उसकी काफी मदद करी है। अभी हाल ही में रूस ने भारत से ऐसी मदद मांगी है जिसे अगर भारत स्वीकार कर लेता है तो भारत को हर साल बैठे बैठाए बिलियंस डॉलर्स का फायदा हो सकता है। आपने कुछ दिन पहले यह खबर सुनी ही होगी कि भारत के टाटा ग्रुप ने एयरबस और बोइंग नाम की दो वेस्टर्न कंपनियों को 470 कमर्शियल विमानों को बनाने का ऑर्डर दिया है। दोस्तों, अगर पूरी दुनिया में किसी देश को अपने लिए कमर्शियल विमानों की जरूरत होती है तो वो देश जेट्स को खरीदने के लिए इन्हीं वेस्टर्न कंपनी एयरबस और बोइंग के ही पास जाते हैं। ये कंपनी हर साल वेस्टर्न देशों को, खासकर अमेरिका और फ्रांस को, कई बिलियन डॉलर का मुनाफा कमा कर देती हैं। इसलिए यह देश ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि कोई और देश इस फील्ड में अपनी कंपनी को खड़ा कर सके। और अगर कोई देश गलती से भी अपनी कंपनी को खड़ा कर देता है तो वो उस कंपनी पर किसी न किसी तरह का दबाव डालकर या सैंक्शन लगाकर पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। और यही हाल इन देशों ने आज रूसी कंपनी सुखोई और मिग का कर दिया है। सुखोई और मिग रूस की विमान निर्माता कंपनी है जो खासकर अपने लड़ाकू विमानों के लिए जानी जाती है। लेकिन लड़ाकू विमानों के अलावा भी ये कंपनी कमर्शियल जेट्स का निर्माण करती है जिसका नाम सुखोई सुपर जेट 100 है। अमेरिका ने कई साल पहले ही इस कंपनी के कमर्शियल प्लेन यूनिट पर सैंक्शन लगा रखे हैं। इस कंपनी के कमर्शियल विमान सिर्फ रूस में ही इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि सैंक्शन के कारण ये कंपनी सुपर जेट को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। और ऐसे में जब टाटा ग्रुप ने बोइंग और एयरबस को 470 कमर्शियल विमानों का ऑर्डर दिया है, जिस चीज़ को लेकर रूस कहीं न कहीं परेशान हो रहा है क्योंकि रूस की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री लगभग पूरी तरह से बंद पड़ी है। इसलिए अपनी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को बचाने के लिए रूस भारत के साथ मिलकर इन कमर्शियल विमानों को बनाना चाहता है। एक तरह देखा जाए तो रूस अपनी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को बचाने के लिए भारत से गुहार लगा रहा है। दरअसल दोस्तों, रूस ने अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को देख अपनी मिग और सुखोई कंपनी को मिलाकर यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का गठन किया है ताकि वो अपनी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को बचा सके। लेकिन हाल ही में अभी भारत में हुए एयर शो में दुनिया भर की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ने हिस्सा लिया है। सभी देशों ने भारत को अपनी तरफ खींचने के लिए अपने घातक से घातक विमानों को भारत में भेजा है। तो वहीं हमारे दोस्त ने भारत को अपने कई एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए भारत को एक से बढ़कर एक ऑफर दिया है। रूस ने भारत को Su-75 चेकमेट विमान को बनाने के लिए भारत के साथ मांगा है। साथ ही भारत के सुखोई 30 MKI विमानों के अपग्रेडेशन के लिए वो अपना सबसे नया और एडवांस AL41F टर्बोफैन इंजन देने को भी तैयार हो गया है। इतना ही नहीं, वो भारत के साथ भारत में ही किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ कमर्शियल विमानों को भी बनाने के लिए तैयार हो गया है। अगर भारत इन सभी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो इससे भारत और रूस दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि रूस अपने सुपर जेट 100 पर लगे सैंक्शन को हटाना चाहता है। अगर रूस इन विमानों को भारत में बनाता है और भारत से ही इन विमानों का एक्सपोर्ट दुनिया भर में करता है तो उस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं रह जाएगा। आपको बता दें कि ऐसा करने के लिए रूस भारत को एयरक्राफ्ट के जेट इंजन बनाने की तकनीक और विमानों के कंपोनेंट्स भी देगा। साथ ही रूस ने भारत को ये भी भरोसा दिया है कि भारत चाहे तो इन विमानों को वो अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है और अपने हिसाब से कंपोनेंट्स का विमानों में इस्तेमाल भी कर सकता है। भारत के इन विमानों को इस्तेमाल करने के साथ साथ इन्हें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के राइट्स भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिस पर रूस आंख बंद करके भरोसा करता है। सुपर जेट 100 एक 100 सीटों वाला नागरिक विमान है। इसे सुखोई कॉरपोरेशन ने डिजाइन और विकसित किया है। हालांकि सुखोई को अब यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ विलय कर दिया गया है। साथ ही अन्य प्रमुख विमान निर्माण कंपनियां जैसे एल्यूसीन और टुपेलोव का भी जल्द ही USC में विलय होने वाला है। अच्छी बात यह है कि रूस इस विमान के इंजन से लेकर हर छोटे कंपोनेंट्स को खुद ही प्रोड्यूस करता है। ये खबर इसलिए भी खास है और काफ़ी बड़ी है क्योंकि रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जो भारत को अपनी सारी तकनीकों को देने के लिए तैयार रहता है। और देखा जाए तो भारत को हमेशा से ही ऐसा ही प्रपोजल की ज़रूरत थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि कई दशक बीतने के बाद भी भारत अपना खुद का जेट और कमर्शियल विमान नहीं बना पाया है। और अगर भारत रूस के साथ इस ऑफर को मान लेता है तो भविष्य में हम अपने विमानों को भारत में ही बना सकेंगे।
जिससे भारत के लोगों के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। और तो और हमारे दोस्त रूस की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को बंद होने से बचाया भी जा सकेगा। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस का ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें या अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।